हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ मोस्ट में टॉपिक तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जो कि 10th 9th क्लास के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं बुकों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। 10th क्लास में 2 मार्क्स के ही आते हैं, तो आपको लाइटली नहीं लेना है कि 2 नंबर का तो छोड़ दें। आपको 2 नंबर ऐड करके ही आप 70 तक पहुँचेंगे। तो एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, सबका अच्छे से रिवीजन करते चलिए और 90 से ऊपर % आपकी आराम से बन जाएगी। मैं जितना कराऊँ बस उतना करते रहिए। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, ट्रिक से कराऊंगी जिससे आप नहीं भूलेंगे, आपको सुन के ही याद हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर जरूर रहना है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी। तो देखो, तत् का मतलब होता उसके और सम का मतलब होता समान। तो तत्सम का मतलब हो गया उसके समान। अब उसके समान का मतलब यहाँ पे है अर्थात संस्कृत के समान। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं ना, वही तत्सम कहलाते हैं। अब आप भूले ना तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तत्सम, सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पे संस्कृत आ रहा है, सम संस्कृत, ठीक है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं है, जो संस्कृत के शब्द थे जैसे ही वैसे ही के वैसे ही बोले जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अब आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि दुग्ध, संस्कृत का वर्ड है घृत, पुस्तक, ग्रह, ये सब क्या हो गए? संस्कृत के शब्द है, तो ये क्या हो गए? तत्सम शब्द। आपको एग्जाम में पहचानने को भी देगा कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो संस्कृत के वर्ड जो आपको लगे वो सब क्या होंगे? तत्सम। अब देख लेते हैं तद्भव। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। संस्कृत के शब्द कौन से थे? तत्सम। अब उससे उत्पन्न मतलब थोड़ा सा उसको चेंज करके अगर हम बोलेंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? तद्भव, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे दुग्ध का, दुग्ध क्या था? संस्कृत का था, तत्सम था, तो दुग्ध का क्या हो गया? दूध। घृत का घी, पुस्तक का क्या हो गया? किताब, और गृह का क्या होगा? घर। जो मैंने अभी आपको 4 तत्सम में करवाए थे, उन्हीं का हिंदी में प्रयोग करके ये क्या बन गया? तद्भव। क्लियर? अब देख लेते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ, जो संस्कृत के वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। उसी में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, चेंज करके हम अगर बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे दुग्ध का दूध हो गया, ठीक है। घृत का घी, पुस्तक का किताब, गृह का घर। कड़ है, कड़ क्या है? संस्कृत का वर्ड है, इसको हिंदी में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया तो कान हो गया इसका, तो ये हो गया तद्भव। क्लियर? अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस साइड के तत्सम है, इधर के तद्भव। अग्नि, संस्कृत का वर्ड है, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आद्रक। आद्रक तो थोड़ा सा चेंज करके हमने बोल दिया अदरक, तो ये क्या हो गया? तद्भव। अब आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा। अग्नि, ठीक है, ये संस्कृत है, इसको हमने नॉर्मल में बोला आग, चेंज करके, तो ये हो गया तद्भव। स्तंभ, तो क्या हो गया? खम्बा। पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अंगुली, तो इसको क्या बोलेंगे? उंगली। उंगली को क्या बोलेंगे? उंगली। ये संस्कृत का वर्ड है। अंगुष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा भी गया है, तो अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा अगर आप थोड़ा सा अंदर से एकदम से फोकस करना है आपको। ये नहीं कि आप टीवी पर ध्यान है तब आप सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपको इसी पे फोकस रखना है, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अंधकार, अंधेरा। अदय, ठीक है, अद है ये, अद इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, ऐसे भी लिख सकते हैं। अद इम्पोर्टेंट है, 2020-22 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अद मीन्स आज। अच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच, तो ट्रिक मैं आपको बता रही, छा का खा कर देते हैं। छा संस्कृत का वर्ड है, इसको खा तद्भव में कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानने को भी आया ना, तो जिसमें अगर खा है तो वो तद्भव होगा,
और छा है तो वो तत्सम का होगा। तो अच का आँख है, आपने पर्यायवाची भी याद किया होगा, ठीक है, नेत्र, नयन, लोचन, अच। पूरी ग्रामर आपको तैयार करवा दूंगी। ये हो गया। अब इस साइड देख लेते हैं। काष्ठ तो काट। क्षीर, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, छा का खा, खीर। गधा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया था, टेट सीटर वगैरह में पूछा गया। गधा गर्धव, गधा गर्धव। कोकिल कोयल, ठीक है, कोकिला बोला था ना लता मंगेशकर को। काक, काग कर दो या कौवा। कर्ड, अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे एग्जाम्पल, कर्ड कान हो गया। कुपुत्र कपूत, कुपुत्र कपूत। कपाट इंपॉर्टेंट है, कपाट, कहते हैं ना मंदिर के कपाट खुल गए, क्या बोलते हैं ना ऐसे। तो ये संस्कृत का वर्ड है कपाट, और अगर शुद्ध इसको बोलेंगे थोड़ा चेंज करके तो क्या बोल गया, क्या हो जाएगा, किबाड़, किबाड़। क्लियर। नेक्स्ट है ताम्र, तांवा। नारकेल इंपॉर्टेंट है, नारियल। दधी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दधी दही। पौत्री पोती। हस्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी। वृषभ बैल, अभी मैंने आपको गर्दभ बोला था, गर्दभ क्या था, गधा, और वृषभ क्या है, बैल। बा से वृषभ, वा से बैल, वा का वावक्री बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है वड़िक, बनिया। वड़िक को क्या बोलते हैं, बनिया। मिष्ठान, तो बस शाह हटा दिया हमने, मिष्ठान को क्या बोल दिया, मिठाई। श्रावण, श्रावण इंपॉर्टेंट है, इसको बस थोड़ा चेंज करना है। श्रावण संस्कृत का वर्ड है और हम बोलते हैं सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, श्रावण सावन। नक्षत्र, अब ये आप ट्रिक काम कर रही है ना, छा का खा कर देना है, तो नखत, नखत क्या हो गया, तद्भव इसका। क्लियर। कार्तिक, कार्तिक संस्कृत वर्ड है, नॉर्मल सा बोले कार्तिक, बस रा हटाए बस यहाँ पे, तो कार्तिक तद्भव हो गया। जीड़, तो जीड़ को इस तरह से लिखेंगे, जीरड़। निर्गुण निर्गुण, मैंने आपको प्रत्यय करवाए थे, उपसर्ग करवाए थे, उसमें यूज हुआ था ये निर्गुण, ठीक है, उपसर्ग में निर्गुण, तो इस तरह से लिख देंगे निर्गुण। उच्चारण, आपको बहुत आराम से करवा रही हूँ, इससे आपको सुन के ही याद हो जाए। उच्चारण, तो इसका तद्भव होगा उच्चारण, उच्चारण। वृष, ठीक है, ये राशि होती है, वृष, वीछी इंपॉर्टेंट है, देखो पूछा गया है। दुग्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूध, ये तो आप आराम से कर लेंगे, दुग्ध दूध। विल्व, वेल, विल्व किसे कहते हैं, वेल को। श्रृंगार, इसको इस तरह से लिखा था श्रृंगार, कुछ वर्ड तो बस थोड़ा सा चेंज होकर के इस तरह से लिख दिए थे, श्रृंगार, ठीक है। निर्गुण का इस तरह से निर्गुण लिख दिया। कंकड़, कंगन। कृपा, देखो कृपा को किस तरह से लिखा, तद्भव, इस तरह से कृपा लिख दिया तो हो गया तद्भव। पुरुषार्थ, तो यहाँ पे लिख दिया पुरुषारथ, सारथ का सारथ, बस पुरुषारथ। गुणी, गुणी, जो इस तरह से अड़ा खाली बनता है ना, इसका हम ना कर देते हैं ट्रिक से, जैसे हमने अभी छा का खा करवाया, यहाँ पे अड़ा जब भी आए ना तो ना, गुणी गुनी, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो निर्गुण, ये ट्रिक है इसकी, याद रख लेना, अड़ा आए तब भी ना करना है। निर्गुण, तो यहाँ पे निर्गुण। क्लियर। निम्ब, निम्ब किसे बोलते हैं, नीम को। पीत, पीताम्बर बोलते हैं ना, तो पीला, श्री कृष्ण के वस्त्रों को बुलाता है। पौत्र, पोता, पौत्री क्या था, पोती, पौत्र पोता। स्कंध, कंधा, कंध से याद रखना ट्रिक से, कंध कंधा। अभी मैंने एक वर्ड बोला था स्तंभ, वो था स्तंभ, भा से खंभा, और ये कंध है तो कंधा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सर्प बहुत दीजिए, सर्प सांप। दर्शन, तो इस तरह से लिख देंगे दर्शन को, बस बस लिखने में चेंज हुआ है, बाकी बोलते ऐसे हैं दर्शन। कुंजिका, कुंजिका से इससे कुंजी। पुष्प, फूल, पुष्प फूल का पर्यायवाची है, इस तरह आपको पर्यायवाची भी एक एक याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। धर्म, धर्म, इस तरह से, धर्म को धर्म, ये धर्म हो गया, इसको इस तरह से तब हम लिखें धर्म। जैसे कर्म हो तो इसको इस तरह से, कर्म का कर्म ऐसे लिखेंगे, इसी तरह धर्म का धर्म लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे। ये देखो नीचे आ भी गया सेम, धर्म ऐसे, कर्म भी आपको ऐसे लिखना है। स्नेह, तो बस सा वर्ड हट गया, नेह रह गया, स्नेह का नेह, 2020 में पूछा गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है।
गात्र, त्रा का ता कर दिया, गात्र गात। अक्षर, अब यहाँ पे खा नहीं करना है आपको, कुछ कहीं कहीं पे ये ट्रिक काम नहीं करती है। अक्षर को बस ऐसे लिख देना है, अक्षर, जैसे आप मच्छर लिखेंगे वैसे अक्षर लिख दो। अश्रु, इम्पोर्टेंट है अश्रु, आंसू को कहते हैं अश्रु। शाप, ये वाला शा है, इसको इस तरह से बोलेंगे श्राप, कहते हैं मैं तो श्राप देता हूँ, ऋषि मुनि बोलते हैं। मुख्य, क्या ना आपके परिवार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य कौन है, यानी मुखिया, मुख्य मुखिया। चरण, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया अड़ा का ना, तो क्या बोलेंगे चरण, निर्गुण अभी करवाया था, चरण का चरण। कदली, बहुत इंपॉर्टेंट है कदली, केला, कदली किसका है, केला। अब जब भी आप केला खाओ तो बोलना क्या खा रहे हैं, कदली खा रहे हैं। तो इस तरह से आप कोरिलेट करेंगे लाइफ में तो आपको याद रहेगा, ठीक है। वर्ड, अड़ा आया ना तो ना बना देंगे वरण। मातृ, माता। लक्ष्मण, लखन, यहाँ पे वही ट्रिक काम कर रही है, खा कर देना लक्ष्मण लखन। कीर्ति, तो इस तरह से लिखा जाएगा, कीर्ति का कीरत, ठीक है, कीरत। जैसे धर्म का भी आपको बताया था, धर्म करम। तो 11 मिनट हो चुके हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बचे हुए हैं, इसका पार्ट 2 ले लूँगी मैं, ठीक है, पार्ट 2 और 3 मैं करवा दूँगी कवर, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया कि नहीं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको टॉपिक कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको कमी लग रही है तो वो भी बता सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस शेयर करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और जितना मैं आपको कराऊँ बस आप रिवीजन करते रहिए, आपके 90 से ऊपर आराम से बन जाएगी। थैंक यू सो मच।